एपिसोड की स्टार्ट में हमें फैंगलियो को दिखाया जाता है जो अंकल से कह रहा होता है, मैं समझ गया कि ये सारा प्लान तुम्हारा ही था। तुम्हें यहाँ आकर वो वेपन चाहिए था जिस वजह से तुमने इतना बड़ा प्लान बनाया, क्योंकि तुम डायरेक्ट स्टॉर्म के अंदर आके इस वेपन को नहीं चुरा सकते थे। तुमने स्नो हाइबिस्कस और ज़ीरो का इस्तेमाल किया और इस चीज का इस्तेमाल करते हुए सभी को आपस में लड़ा दिया, ताकि जब तक सभी आपस में लड़ते रहें तुम्हें इतना मौका मिल जाए कि तुम इस स्टॉर्म के अंदर आकर वो वेपन चुरा सको। और तुमने हान और लिन को भी पकड़वा दिया ताकि उन्हें बचाने के चक्कर में हम अनजाने में ही तुम्हारा साथ देने लगे, जिस वजह से तुम्हारा काम हो जाए। जिस पर अंकल कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने तो आसानी से मेरा पूरा प्लान समझ लिया। फैंगलियो उससे कहता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुमने चारों फैमिली के टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर को कैसे ले लिया, क्योंकि उसी की मदद से उस वेपन वाले टॉम को खोला जा सकता है। इस पर अंकल कहता है, ज़ीरो कभी मरी ही नहीं थी, ये सब हमारा ही प्लान था। हमने पहले ही 3 ग्रेट फैमिली के टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर को चुरा लिया था, लेकिन यूनिकॉर्न फैमिली का टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर बचा हुआ था, क्योंकि उसे चुराना आसान काम नहीं था। इसलिए हमने हान और लिन को पकड़वा लिया ताकि उन्हें बचाने के चक्कर में तुम वहां से टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर निकाल लो, और तुम लोगों ने वैसा ही किया। ये सुनकर फैंगलियो एकदम हैरान हो जाता है। तभी अंकल कुछ बटन दबाता है जिस वजह से वहां का फॉर्मेशन ऑन होने लगता है, और फिर फैंगलियो नीचे जाने लगता है। वो ऊपर आने की कोशिश करता है लेकिन दोबारा से नीचे ही जाने लगता है, और उसके ऊपर चेन भी बंधा जाती है जिस वजह से वो ऊपर ही नहीं आ पाता। हान उसे बचाने जाती है लेकिन अंकल उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ शीकी और लिन आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी ऊपर लगा एक स्टोन चमकने लगता है जिस वजह से वहां का भी फॉर्मेशन ऑन हो जाता है और वो दोनों भी नीचे जाने लगते हैं। तभी वहां उन दोनों लोग में से एक मोटा आदमी आता है जिसने लिन को पकड़ा था, लेकिन लिन उस पर अपने वेपन से हमला करती है जिस वजह से दोनों दूर आकर गिरते हैं। तब वहां होंग भी आ जाती है जो लिन से लड़ना शुरू कर देती है, लेकिन शिकियो और लिन दोनों मिलकर उसे भी रोक लेते हैं। जिसके बाद वो मोटा आदमी और होंग दोनों एक जगह आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों कोई भी हरकत नहीं कर रहे थे। जो देखकर शिकियो लिन से कहता है, लगता है इन दोनों को हिप्नोटाइज किया गया है, ये दोनों अभी अपने होश में नहीं है। ये सुनकर लिन घबरा जाती है। वो कहती है, कहीं ये दोनों भूत तो नहीं है। जिस पर शिकियो कहता है, अगर इन दोनों ने हमला किया तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो उन पर अटैक करने जाता है, लेकिन इससे पहले वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ीरो उस कॉफिन के ऊपर चौथा टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर डाल देती है जिस कॉफिन के अंदर वो वेपन रखा है, और वो टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर लगते ही चारों ऑर्डर्स घूमने लगते हैं। इधर हान अंकल से और उस मोटे आदमी के साथी से लड़ रही होती है, जहां वो अपनी नई सीखी हुई टेक्निक का यूज करती है, और उस नई टेक्निक की वजह से अपने नेल नाइफ को निकाल कर उन दोनों पर अटैक करते जाती है, जिसके सामने वो दोनों कमजोर दिखाई देने लगते हैं। और फिर वो अपने नेल नाइफ को उन दोनों के अंदर ही घुसा देती है, जिस वजह से दोनों पीछे हट जाते हैं। तभी उस मोटे आदमी का साथी अपने आप ही विस्फोट हो जाता है, मानो उस नेल नाइफ के अंदर बॉम्ब लगा हो। ये देखकर अंकल एकदम हैरान हो जाता है। तभी अंकल एक बटन दबा देता है जिस वजह से फैंगलियो को चारों तरफ से स्वॉर्ड्स घेर लेती है। वो अंकल हान से कहते हैं, अगर ये मैं बटन छोड़ दूं तो फैंगलियो के तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हान उससे कहती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? अगर तुम फैंगलियो को छोड़ दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। तब अंकल उसे इविल स्पिरिट वाटर देकर कहता है, इसे पी लो, तब मैं फैंगलियो को छोड़ दूंगा। लेकिन अंदर से फैंगलियो उससे कहता है, इसे मत पीना वरना तुम भी हिप्नोटाइज हो जाओगी। लेकिन तब अंकल उस बटन को छोड़ देता है जिस वजह से पूरी स्वॉर्ड्स घूमते हुए फैंगलियो को लगने लगती है, पर वो अपनी स्वॉर्ड से उन्हें रोक रहा होता है। अंकल हान से कहता है, ये कब तक इसे रोक पाएगा, जल्दी से फैसला लो वरना ये अभी मर जाएगा। इधर वो कॉफिन खुल जाता है जिसके अंदर अंकल के भाई की बॉडी और उसके ऊपर वो वेपन रखा होता है, जिस वेपन को ज़ीरो उठा लेती है। इधर हान फैंगलियो को बचाने के लिए उस इविल स्पिरिट वाटर को पीने के लिए तैयार हो जाती है। फैंगलियो से मना भी कर रहा होता है, लेकिन तब भी वो उसे पी लेती है, जिस वजह से वो भी होंग की तरह हिप्नोटाइज हो जाती है। जिसके बाद अंकल उस ट्रैप को तोड़ देता है और फिर हान को लेकर वहां से चला जाता है। ये देखकर फैंगलियो एकदम परेशान हो जाता है। तब वहां शिकियो और लिन आते हैं जो फैंगलियो को वहां से बाहर निकालते हैं, और जैसे ही वो बाहर आता है वो जल्दी से हान को बेहोश कर देता है। तभी वहां ग्रैंडमा, जियान और बाकी सभी लोग आ जाते हैं, जो सभी उस कॉफिन के अंदर वेपन को ना पाकर एकदम परेशान हो जाते हैं। तब जियान मुरोंग से कहता है, जाओ और चारों तरफ से घेर लो, वो लोग उस इवल वेपन को लेकर कहीं ना जा पाए। इसलिए मुरोंग वहां से चला जाता है। इधर होंग के घर के अंदर से बहुत ही ज्यादा धुआं निकलने लगता है। वहीं आसपास बहुत सारे सिपाही होते हैं और उसके थोड़ी दूर सुओ भी खड़ा होता है, जो अपने सिपाहियों से कहता है, जाओ और सभी पर अटैक कर दो। इसलिए सभी वहां से चले जाते हैं, और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
剑随人转。